नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वृंदावन की जो पावन भूमि है उस पर इस समय हम निरंतर मातेश्वरी राधा रानी के चरणों में हम निरंतर वंदना कर रहे हैं और निरंतर यहाँ के जो आनंद है, यहाँ का जो रस वर्षण है, यहाँ पे जो अमृत वर्षा हो रही है भक्ति भाव की, उसका हम निरंतर आनंद ले रहे हैं। और हमारे बीच थोड़ी यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं में थोड़ा कुछ कमी नज़र आती है और यहाँ पे काफ़ी कुछ वृंदावन में हालांकि बड़ी संख्या में लाखों भक्त आ रहे हैं और जगह जगह पर यहाँ पर आश्रम बने हुए हैं और निरंतर सब में भीड़ भी देखी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ ज़रूर नज़र आती हैं। और हमारे बीच आरएसएस के कार्यकर्ता श्री सागर जी हमारे साथ विराजमान है और सागर जी से हम बात करते हैं क्या कर वृंदावन में जो होना चाहिए, तो क्या कुछ बेहतर यहाँ पर और काम होने चाहिए प्रशासनिक तौर पर, हम उन्हीं से जाने के विस्तार से बात करते हैं। सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सागर जी, ये बताइए कि वृंदावन में हम देखते हैं लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और ये सिलसिला निरंतर बढ़ ही रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आश्रम बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे बन रहे हैं। तो आप ये बताइए कि लोकल की जो जनता है, लोकल की जनता को उससे क्या परेशानी होती है कि उनको अच्छा लगता है कि हाँ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है? मेरा ये कहना है कि यहाँ पर इस समय जो भीड़ भाड़ ज़्यादा चल रही है, खासकर ये टमटम वाले जो हैं ये ज़्यादा परेशान करते हैं। जहाँ जहाँ एक्सीडेंट कर देते हैं, जहाँ जहाँ घुसा देते हैं। टेम्पो वाले भी बहुत परेशान करते हैं। तो यहाँ की जो लोकल जनता है इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। निकलने में घर से कई बार सोचना पड़ता है। तो प्रशासन की भी जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से सही नहीं है। नहीं, आपने जो कहा है हमने भी देखा है कि चाहे वो हमारे शहर की बात हो, हम किसी भी प्रदेश के छोटे से छोटे शहर की बात करते हैं तो बड़ी संख्या में वहाँ पर बैटरी रिक्शा आजकल संचालित हैं और उनके लिए कोई नियम या कायदे कानून नहीं है। कहीं भी घुसा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं वो, और वाकई में ट्रैफिक व्यवस्था किसी शहर की चरमराई हुई है। वृंदावन में मैं ही 2 दिन में देखा कि एकदम ट्रैफिक व्यवस्था एकदम बदहाल है। कहीं भी रिक्शे वाले कहीं भी घुस जाते हैं, जाम सा लगता प्रतीत होता है। तो अब क्या चाहते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मैं तो ये चाहता हूँ कि इस पर पूर्ण रूप से लगाम लगनी चाहिए और यहाँ की जो जनता है लोकल, उसको मतलब जो उसको सुख शांति मिलनी चाहिए आने जाने में। और उनके लिए ऐसी व्यवस्था करी जाए, उनके लिए कोई कार्ड बनाई जाए जिससे कि उनको आगामी दौर में कोई परेशानियाँ ना हो। क्योंकि बाहर के लोगों के साथ में लोकल लोग भी ज़्यादा पिसते हैं, उनको ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। नहीं तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं? जैसे आप ये भी तो लोग कहते हैं कि जैसे जो बाहर के लोग आते हैं तो घरों घरों में लोगों ने आश्रम बना रखे हैं, लोग उनमें रुकते हैं तो उनको धनार्जन भी होता है, पैसे की उनकी व्यवस्था होती है, तो उनका घर परिवार भी चलता है। बिल्कुल। तो समस्या क्या है फिर? बिल्कुल यही समस्या ये है कि जैसे बाहर के लोग आते हैं उनको कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि मतलब अलग से व्यवस्था बनाई जाए इनको। जिस तरह से ये लोग आश्रमों में रुकते हैं, भीड़ भाड़ ज़्यादा करते हैं और हम लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं यहाँ पर, तो वो चीज़ पे थोड़ी लगाम लगाई जाए। अच्छा, जो आम स्थानीय लोग हैं उनको क्या आने जाने में तकलीफ होती है? उनको इस भीड़ भाड़ की वजह से वाकई जैसे अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे बच्चे हैं, जो यहाँ के जो बच्चे हैं, जाहिर सी बात है कि वो यहाँ भी स्कूल हैं, बच्चे पढ़ते हैं, आना जाना लगा रहता है, आश्रम में भीड़ भाड़ होती है, मंदिरों से एकदम माइक बजते हैं, लाउड स्पीकर बजते हैं, भजन कीर्तन चलता रहता है। तो जो सनातन के ही काम में लगे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो कथा वार्ता करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो सही है, लेकिन जो अलग तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी पढ़ाई होती है, पढ़ाई आपको लगता है ऐसा? पढ़ाई के बच्चों को ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। बीच बीच में ये टमटम वाले रिक्शा वाले एक्सीडेंट भी कर देते हैं बच्चों को, समझे, लेकिन वहाँ कोई सुनाई नहीं होती है, जाते हैं तो। अच्छा। हाँ, प्रशासन बिल्कुल देखता ही नहीं है ये कौन क्या है क्या नहीं है, ये कुछ भी नहीं देख पाते हैं ये लोग। तो इस पर पूर्ण रूप से लगाम लगनी चाहिए। बच्चों को भी ले जाने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। अच्छा, ये बताइए कि प्रशासन जो है इनकी व्यवस्थाएं सुविधाएं तो देखता है, जैसे यातायात व्यवस्था देखता है, लेकिन हमने ये देखा है कि जब बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कचरा भी बहुत बड़ी मात्रा में फैलता होगा। तो यहाँ की जो एमसीडी है या जो नगर निगम है, आपको लगता है कि सुचारू रूप से काम कर रही है? असल में क्या है भाई साहब कि काम तो ठीक कर रही है, लेकिन क्या है कि अब वृंदावन बहुत बड़ा हो गया है। जो पहले कर्मचारी ज़्यादा थे, अब वो कर्मचारी नाम मात्र के रह गए नगर निगम के अंदर। यदि कर्मचारी सही हो तो काम भी यहाँ अच्छा चलेगा, समझे। इसलिए मेरा भी प्रशासन से या उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि जैसे कि संविदा चलती है, संविदा के अंदर कर्मचारियों को रखा जाए, जिससे शहर की व्यवस्था
किसी प्रकार से चरमराती नज़र नहीं आ रही। अच्छा ये बताइए, मैंने एक और समस्या यहाँ पर देखी है, तो इसके लिए प्रशासन क्या करता है? हालांकि ये एक कह सकते हैं कि ये भगवान की बांके बिहारी की इच्छा से हो रहा है या राधा रानी की इच्छा से, बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। हाँ, ये आए दिन समस्याएं होती हैं, लोग चश्मे छुड़ा लेते हैं, उनका सामान छुड़ा लेते हैं, बिना खाने पीने की चीज़ें दिए वो वापस नहीं देते, कई बार तोड़ भी देते हैं, सामान को नुकसान पहुंचा देते हैं, मोबाइल छुड़ा के भाग जाते हैं। इसके लिए प्रशासन कहीं कुछ करता है क्या? प्रशासन क्या, इसके लिए हमारी सांसद हेमा मालिनी में भी बड़ा प्रयास किया था, अन्य अधिकारियों ने भी खूब प्रयास किया था, लेकिन इस पर अंकुश नहीं लग पाया किसी प्रकार का। नगर निगम क्या करता है? कहीं ऐसे कुछ ऐसी कुछ करता है कि हाँ लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए क्या करता है, कदम उठाता है? नगर निगम तो पूर्ण रूप से अपने काम को अंजाम अच्छा देता है, लेकिन क्या है कि उनके पास कुछ ऐसी व्यवस्था ही नहीं है अभी, समझे, कि मतलब जो बंदरों पे या सफाई व्यवस्था पे अंकुश लगाया जाए पूर्ण रूप से। अच्छा एक बात और है कि यहाँ पे जो आते हैं यात्री, आश्रम हैं, निजी आश्रम हैं, ट्रस्ट के आश्रम हैं, मठों मंदिरों के कई आश्रम हैं, मंदिरों की धर्मशालाएं हैं, और ये क्या कहते हैं कि लॉज भी हैं, होटल्स हैं, तो इनका कोई हमें कोई नियम रूल्स रेगुलेशन नज़र नहीं आता। मनमाने तौर से पैसे लिए जाते हैं, लूट सी मची रहती है, क्योंकि निश्चित नहीं है कि हाँ इसका ये कैटेगरी हो कि इसका इतना पैसा हो, इतना इसका इतना, तो क्यों ऐसा होता है? इसके लिए कोई सरकार ने कोई नियम नहीं बना रखे क्या? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई नियम नहीं, मनमानी करते हैं ये लोग, और मनमानी रूप से पूर्ण रूप से ये पैसा इसी तरह से, क्योंकि यहाँ बाहरी क्षेत्र के जो लोग आए हुए हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी जगह आश्रम बना रखे हैं, कोई रोकता नहीं है उनको, कोई टोकता नहीं है उनको, अपने मनमानी करते हैं, मनमानी पैसा वसूल करते हैं, समझे। तो इस पर पूर्ण रूप से मेरा निवेदन है कि देखभाल करके और इसका जो जांच करके उस पर अंकुश लगाया जाए। अच्छा तो ये आप तो यहीं के रहने वाले हैं, आप शायद आपने कहा है कि आपका जन्म भी यहीं हुआ, यहीं रहते हैं आप, बचपन से वृंदावन में आप बड़े हुए हैं, तो पिछले अगर 15-20 साल या 25 साल की बात करें तो क्या वृंदावन में एकदम ज़बरदस्त तरीके से अंतर देखते हैं, क्या परिवर्तन यहाँ पे देखते हैं आप, क्या बताएंगे? परिवर्तन ये कि वृंदावन जो पहले था उससे आज कम से कम तिगुना हो चुका है, 3 गुना हो चुका है वृंदावन। और आप ये मान लीजिए कि वृंदावन के किसी भी कोने में जाओगे आपको भीड़ भाड़ ही मिलेगी आप। अच्छा तो ये बताइए कि जैसे बड़े पैमाने पर जब 3 गुना हुआ है तो निर्माण के लिए जगह तो निश्चित ही होती है। यमुना किनारे पे क्या कुछ अतिक्रमण हुआ है? यमुना पे अतिरेक हुआ है? यमुना नदी के किनारे भी ऐसा निर्माण हुआ है जो अवैध है? ऐसा कुछ चलता है ये क्रम? प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करती है? जबरदस्त तरीके से अवैध रूप से यमुना नदी पर, जहाँ जमुना जी प्राचीन थी, जमुना जी चलती थी उस समय, वहाँ भी आज मकान बने हुए हैं। लोगों ने, कुछ भूमाफिया ऐसे थे, उन्होंने जगह बेच करके उन लोगों को दे दिया। वो इस चीज़ से अनभिज्ञ थे कि यहाँ यमुना नदी है, और आज भी लेकिन योगी सरकार प्रयास पूरा कर रही है कि किसी ना किसी तरह से इन लोगों को यहाँ से। अच्छा तो ये जैसे बड़े पैमाने पे जब अतिक्रमण हुआ है यमुना किनारे और निर्माण हो रहा है बहुत ज़्यादा, और एक नए प्रोजेक्ट के तहत सुना है हमने, योगी सरकार जो प्रोजेक्ट लग रहा है आप उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर जैसे बांके बिहारी कॉरिडोर की भी बात चल रही है, तो यमुना की सौंदर्यीकरण के लिए उसकी जो विरासत है उसको संभाले जाने के लिए क्या कोई ऐसी योजना आई है? क्या बेहतर होना चाहिए आपके लिहाज से? बेहतर ये होना चाहिए कि योगी सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। अभी उन्होंने एक पुल भी बनाए पानीगम साइड में, एक दूसरा पुल भी और बनना है आने जाने के लिए। दूसरी ये कि कॉरिडोर की भी यहाँ व्यवस्था की जा रही है, ऐसा सुनाई में आया है। और यमुना नदी है जो पुनः अपनी जगह पे लाने का प्रयास कर रहे हैं हर तरह से, जिससे कि बाहर के दर्शक आए हैं तो उनको अच्छा लगे वृंदावन, समझे। तो ये मेरा निवेदन है कि योगी सरकार भी, यदि मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा, योगी जी से भी, कि वृंदावन के लिए थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये ब्रज क्षेत्र है, ब्रज की राजधानी वृंदावन है। अच्छा ये बताइए कि जब वृंदावन में इतने लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और भरे रहते हैं यहाँ पे आश्रम और जो मंदिर जो परिसर है, आश्रम सब एकदम भीड़ रहती है, निरंतर कोई ना कोई चलता रहता है, जन्माष्टमी की बात हो, होली की बात हो, कार्तिक महीने की बात हो, श्रावण तीज की बात हो, तो ये बताइए कि इस वजह से तमाम सवाल उठते हैं, क्या महंगाई भी यहाँ पे कोई लगती है आपको कि हाँ महंगाई ज़्यादा है, लोगों की रोजी रोटी का साधन तो हो रहा है, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को उससे लाभ क्या हो रहा है? और कहीं ना कहीं लोग ऐसा कहते हैं क्या कि महंगाई है? बिल्कुल महंगाई तो है, और जगह की अपेक्षा यहाँ थोड़ी महंगाई है, ये हकीकत बात है। और यहाँ रोजगार की तो खैर व्यवस्था ना के बराबर है, कुछ है नहीं है रोजगार की।
क्योंकि यहाँ भी युवा लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, ऐसे डोलते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। नगर निगम के अंदर कभी जगह नहीं निकलती है जहाँ वो सेलेक्ट हो जाएं। पहले पूर्व में जो चेयरमैन रहे हैं उनके द्वारा कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए थे, आज वो थोड़ा सा अपनी स्थिति सही है उनकी, लेकिन आज का जो बच्चा है वो बेरोजगार है। रोजगारी के मामले में बिल्कुल नील है वृंदावन। अच्छा, रोजगार के मामले में हालांकि तो रोजगार तो ये कह सकते हैं कि जैसे जो आश्रम चला रहे हैं, जो मठ संचालित कर रहे हैं, रेस्टोरेंट वगैरह चला रहे हैं, तो उससे तो लोगों को तो मदद मिलती होगी ना। नहीं, वो अपने लोग रखते हैं ना, यहाँ के लोगों को क्यों रखेंगे, यहाँ के लोगों को ओहो, अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आश्रम संचालित हैं, जो संत महात्मा, जो पंडित लोग यहाँ पे रहते हैं, ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे बसे हुए हैं उनसे रोजगार उन्हीं के संपर्क के लोगों को मिल रहा है, उनके रिलेशंस वगैरह, उनके सगे संबंधी स्थानीय लोग आज भी रोजगार के लिए परेशान हैं। जी। अच्छा, ये सड़क व्यवस्था की अगर बात करें तो रोड व्यवस्था, ये जैसे जो सीवर लाइन वगैरह यहाँ पे डलती है, और जो रोड वगैरह, सड़कों की व्यवस्था आपको लगता है कि ठीक है और बेहतर कुछ होनी चाहिए? पहले की अपेक्षा सड़कों की व्यवस्था ठीक है, और प्रयास ये भी कर रहा है प्रशासन के सीवर लाइन गली गली में जाए। पानी के हमारे पूर्व में चेयरमैन रहते हुए मुकेश गौतम जी, उन्होंने बहुत अच्छा वृंदावन के अंदर काम किया था जल व्यवस्था के लिए। हाँ, जल उन्होंने बिल्कुल गंगा जी का जल दिया था सभी की जगह, और सीवर लाइन की व्यवस्था भी करी, और सभी गरीबों की मदद करते हैं। कुल मिला किसी बहन बेटी की शादी होती है मुकेश गौतम कि यहाँ चले जाओ, वो कभी खाली हाथ नहीं आएगा। आज भी होती है। विद्युत व्यवस्था की यहाँ पे क्या, जैसे विद्युत व्यवस्था ठीक है, बिजली की व्यवस्था ठीक है। हाँ, ठीक। तो अब आप स्थानीय लोगों को क्या यहाँ पे संदेश देना चाहेंगे कि क्या प्रशासन यहाँ पे कुछ क्या बेहतर करे, कहाँ कमी है, क्या योगी सरकार से आपकी मांग है, और स्थानीय प्रशासन से आपकी क्या मांग है कि वृंदावन को और बेहतर उन्नत करने के लिए, ताकि लोग कहें कि वाह, वृंदावन वाकई में वृंदावन है? क्या होना चाहिए कुछ खास? वैसे तो मुझे खैर क्या कहूँ, वो खुद ही जानते हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ कई बार आए गए, अभी भी आए हैं, मोदी जी भी आए कृष्ण जन्मभूमि पर, और पूरा प्रयास कर रहे हैं वृंदावन को एक भव्य बनाने के लिए कि ये सुंदर सा वृंदावन बने, लोग दूर देश विदेश से लोग आए यहाँ। और कुंभ मेला क्षेत्र है, उन्होंने जो पहले भूमाफिया को कब्जा था वो वहाँ से खाली करा करके वहाँ बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगा दिए हैं। आगामी दौर में हम चाहते हैं कि जिस तरह से देवरा घाट बना, इसी तरह से एक घाट का निर्माण किए जाएँ, जिससे कि लोग आएँ वहाँ पर, समझे, और आकर के वृंदावन की जो भूमि है, पावन भूमि, यहाँ जिस तरह से रुकते हैं लोग, दर्शन करते हैं, इसी तरह से यहाँ आएँ और रुकें और दर्शन भी करें बाकायदा। अच्छा, तो वृंदावन के अलावा जैसे बरसाना है, नंदगांव है, गोकुल है, गोवर्धन है, वहाँ पे भी कुछ बेहतर प्रयास हो रहे हैं कि वहाँ पे वृंदावन जैसी कहीं कुछ समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, या फिर सेम टू सेम कुछ अंतर नज़र आता है, ऐसा कुछ है? कई जगह ऐसी हैं कि यहाँ सीवर की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी एक हमारे यहाँ कोसी साइड में छाता क्षेत्र है, वहाँ आज तक सीवर ही नहीं डली है घर घर के अंदर, वो टैंक ही बनाते हैं अपने घरों के अंदर। पानी की व्यवस्था भी कुछ ऐसी है, पानी नहीं चढ़ पाता उनके घरों, बहुत परेशान रहते हैं लोग। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सीवर की व्यवस्था होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि, अच्छा ये बताइए बस एक और सवाल आपसे, कि पिछले 5 सालों में जो योगी सरकार है, तो वाकई में जो तीर्थों के परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध नज़र आती है, कुछ बेहतर काम कर रही हो? योगी सरकार अगर रहती है या आगे फिर से चुनी जाती है, तो आपको लगता है कि वृंदावन में सुधार, वृंदावन के जो पूरा रूप सौंदर्य है और निखर के सामने आएगा भक्तों की? नहीं, ये बात सही है। पहले की अपेक्षा वृंदावन में काम निर्माण हो रहा है जगह जगह, और इससे पूर्व में मुख्यमंत्री मायावती जी रही, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। गरीबों को मकान दिए थे बना करके, उनकी पेंशनें जो बनवाई थी, जिस तरह बेरोजगार व्यक्ति थे उनकी पेंशनें अब तो लगभग बंद हो चुकी हैं। तो मैं भी ये निवेदन करूंगा योगी सरकार से कि जो बेरोजगार युवा हैं, जिनको रोजगार नहीं है, तो उनकी पेंशन चालू की जाए। जो माता बहन है, विधवा गरीब हैं, ऐसे लोगों को मदद करी जाए, समझे, मेरा ये निवेदन है। और वृंदावन के जो लोकल आदमी हैं, इनकी इस तरह से व्यवस्था करी जाए कि इनको आवागमन में आने जाने में कोई दिक्कतें ना पैदा हो। तो एक बहुत ही विस्तारपूर्वक बात हुई हमारे साथ। ये थे सागर जी, बहुत अच्छी समझ रखते हैं, स्थानीय हैं, यहीं पे उनका जन्म हुआ है, और वृंदावन की जो कह सकते हैं कि जो रणनीति है, प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं, यहाँ की समस्याओं को, यहाँ की विशेषताओं को बखूबी जानते हैं, बारीकी से समझते हैं, जानते हैं। उन्होंने विस्तारपूर्वक अपनी बात रखी है, और वृंदावन के
उन्नति के लिए, वृंदावन की तरक्की के लिए, और उन्होंने बहुत कुछ योगी सरकार से कुछ मांग भी रखी और यहाँ की प्रशासन पे सवाल भी उठाए हैं और यहाँ की प्रशंसा भी की है कि क्या बेहतर हो रहा है और क्या यहाँ पर दिक्कतें हैं। तो ये थे सागर जी, और सागर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे केशव धाम में जो पहले महेश जी थे उन्होंने हमारा मार्गदर्शन कराया महेश जी के माध्यम से। उसके बाद में फिर हमारे प्रसिद्धनाथ तिवारी जी आए थे पारा, और आपके जो विपिन पारासर जी थे जिन्होंने केशव धाम के अंदर बहुत अपना योगदान दिया। उसके बाद में पदम जी आए थे। पदम जी के अलावा भी कई गंगाराम जी, माननीय गंगाराम जी, जो उनके माध्यम से हमको थोड़ा सा पद दिया गया, और गंगाराम जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। अच्छा, तो ये उन्होंने अपने कुछ मन के उद्गार व्यक्त किए हैं ऐसे लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं उनके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ आए हैं, उनके काम आए हैं, तो उनको भी उन्होंने अभिवादन किया है, उनको धन्यवाद दिया है। तो सागर जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और बांके बिहारी की कृपा आप पर बनी रहे, और सभी वृंदावन के जो भक्त वृंदावन में कदम रख रहे हैं उन पर माता रानी राधे रानी की कृपा बनी रहे। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बांके बिहारी। जय बांके।